नमस्कार। पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद। तो चलिए इस पे चर्चा करने से पहले हम इन सारणी को पहले समझ लें। इस सारणी में दिया गया है कि कौन से वर्ण हैं जो घोष हैं और कौन से वर्ण हैं जो अघोष हैं। पहले हम इस सारणी को समझें। ये सारणी में क्रम संख्या दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अर्थात क वर्ग में ये 5 वर्ण है क, ख, ग, घ और अंग। ये जिस क्रमांक के नीचे है वे वर्ण उसी क्रमांक के कहलाते हैं। अर्थात क वर्ग का तृतीय वर्ण है ये ग, क वर्ग का पंचम वर्ण है अंग। उसी तरह से च वर्ग के द्वितीय वर्ण है छ, द्वितीय वर्ण छ। च वर्ग के चतुर्थ वर्ण है झ। उसी तरह से ट वर्ग के प्रथम वर्ण है ट, ट वर्ग के तृतीय वर्ण है ड और ट वर्ग के पंचम वर्ण है न। इस तरह से हम जिन वर्णों को चाहें वो स्पष्ट है यहाँ पर कि किस वर्ग के कौन सा वर्ण इस सारणी से स्पष्ट है। अगर कहा जाए कि प वर्ग के तृतीय वर्ण तो प वर्ग के आके ये तृतीय वर्ण 1, 2, 3, देखिए यहाँ पर 3 तृतीय। त वर्ग का चतुर्थ वर्ण ये त वर्ग है, इसका 1, 2, 3, 4 ये चतुर्थ वर्ण। स्पष्ट है। जिस वर्ण के जो वर्ण कहा जाए हम उस वर्ण को आसानी से इस तालिका से समझ सकते हैं। इसमें हमें दो मत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यदि आप इन सारणी से वर्णों के वर्ण संख्या के बारे में जान गए हैं तो अब हम स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद पे चर्चा करते हैं। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद। पहले अब मैं ये जानूं कि स्वर तंत्री क्या है। हमारी मुख गुहा में यानी मुख के भीतर कंठ के निकट 2 नलियां हैं, एक है ग्रास नली और दूसरी है श्वास नली। उसी जगह पर स्वर को उच्चारित करने वाले तंत्र हैं, उसी को बोलते हैं स्वर तंत्री। उसी को झंकृत होने से मुख से आवाज निकलती है। अर्थात मुख गुहा के एकदम भीतर ये स्वर तंत्री है। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री झंकृत होती है और किन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री झंकृत नहीं होती है, उसी के आधार पे वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है। एक है घोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। घोष का अर्थ है, घोष का शाब्दिक अर्थ है आवाज। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से स्वर तंत्री के झंकृत होने की आवाज निकले उस वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं, तथा जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के स्वर तंत्री झंकृत न होती है उस वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। वही मैंने यहाँ पर लिखा है वर्णोच्चारण के समय एक विशेष प्रकार की आवाज भी होती है। इस दृष्टि से वर्णों के 2 भेद हैं, एक है घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। अब हम घोष वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है घोष वर्ण। घोष का शाब्दिक अर्थ है आवाज या नाद। कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिन्हें हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख गुहा की स्वर तंत्री विशेष रूप से झंकृत होती है और विशेष आवाज निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंकृत होकर विशेष आवाज उत्पन्न करती है तो ऐसे वर्ण को हम घोष वर्ण कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां झंकृत होकर विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती है तो वैसे वर्ण को हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ण के
तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण सभी प्रकार के स्वर वर्ण एवं य, र, ल, व और ह ये वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखा है, घोष वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत होती है, घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण सभी स्वर वर्ण तथा य, र, ल, व एवं ह घोष वर्ण है। तो अब हम अघोष वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। अघोष का मतलब है अ का मतलब नहीं और घोष का मतलब है आवाज, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती है, अर्थात विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं करती है, तो वैसे वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें सभी वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स अघोष वर्ण है। अर्थात क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ वर्ण होंगे तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स ये अघोष वर्ण के उदाहरण हैं। इन वर्णों के उच्चारण के समय मुख गुहा की स्वर तंत्रियाँ विशेष रूप से झंकृत नहीं होती है, अर्थात विशेष ढंग की आवाज उत्पन्न नहीं करती है, इसीलिए ये सब वर्ण अघोष वर्ण के उदाहरण हैं। उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत नहीं होती है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। वीडियो को पूरा देख लिया, मैंने जो भी कुछ कहा उसे भी आप लगभग समझ ही गए होंगे। तो इससे संबंधित अब मैं प्रश्नावली दे रहा हूं। आप इस प्रश्नावली को देखिए और मैं जो प्रश्न दे रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्नावली के अंत में मैं पिछली चर्चा का उत्तर दूंगा और इस प्रश्नावली का उत्तर अगली चर्चा में दूंगा। ये प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली का प्रथम प्रश्न है, स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद लिखकर सोदाहरण परिभाषा लिखें। प्रश्न संख्या 2 में है, सही को चिन्हित करें। जो सही यहाँ पर हम विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। इस 4 विकल्प में जो सही है उसको चिन्हित करना है, अर्थात उसमें 9 का चिन्ह लगाना है। प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है, तालव्य स या मूर्धन्य स या दंत स या ह घोष वर्ण है। इसमें जो सही है उसे चिन्हित करना है। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न है, य या र या ल या च घोष वर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न है, ख या ग या घ या अंग अघोष वर्ण है। चौथा प्रश्न है, प या फ या ब या दंत स अघोष वर्ण नहीं है। अब मैं चर्चा संख्या 55 के उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर से इसको मिलान कराइए और देखिए कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। यदि आपके सारे प्रश्न सही हैं तो मैं समझता हूं कि आप मेरे परिश्रम को सार्थक बनाते जा रहे हैं। चर्चा संख्या 55 के उत्तर है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है ख, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है व, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है स, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है ड, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है द्वितीय, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है द्वितीय और प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है व। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाकर दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस ढंग के जो अन्य वीडियो मैं दूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उससे अधिक आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।